ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार।
एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं।
उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं।
स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं।
संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक।
पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतक की परिभाषा। ऊतक कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। ऊतक शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। ऊतकों के प्रकार। ऊतकों को दो मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाने वाले ऊतक। जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाने वाले ऊतक। पादप ऊतकों के प्रकार। विभज्योतक पादपों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले ऊतक। स्थायी ऊतक विभज्योतक से बनने वाले ऊतक जो एक बार विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं। स्थायी ऊतकों के प्रकार। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जटिल ऊतक दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक। जंतु ऊतकों के प्रकार। एपिथीलियमी ऊतक शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों की सतह पर पाया जाने वाला ऊतक। पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए उत्तरदायी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने और सहारा देने वाला ऊतक। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने वाला ऊतक। ऊतकों के कार्य। ऊतकों के विभिन्न कार्य होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं।
वृद्धि विभज्योतक ऊतक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। संरक्षण संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़कर और सहारा देकर शरीर की रक्षा करते हैं। संरचनात्मक सहायता पेशीय ऊतक शरीर की गति के लिए आवश्यक होते हैं। पोषक तत्वों का संवहन रक्त और लसीका ऊतक शरीर में पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन उत्सर्जी ऊतक शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होते हैं। संवेदनशीलता तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को प्राप्त करने और शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं।